सोचें, अगर हजारों किलोमीटर दूर से एक लश्कर सिर्फ इसलिए चले कि वो आपके शहर, आपके घर और आपकी मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं, और वो ये सब खुदा के नाम पर करे। यही थे सलीबी। मगर सवाल ये है, सलीबी कौन थे और क्या वो वाकई खुदा के लिए लड़ रहे थे, और क्या उनका मकसद दौलत, ज़मीन और ताकत हासिल करना था? आपको हम बताएंगे तारीख की वो बातें जो किताबों में नहीं मिलती। सलीबी एक आम फौज नहीं थी। ये थी यूरोप के वो लोग जिन्हें कलीसा ने कहा, अगर तुम बैतुल मक़दस जाकर लड़ोगे तो तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़। बस फिर किया था। किसान, बादशाह, मजदूर, कैदी और डाकू सब सलीब का निशान उठाकर मशरिक़ की तरफ चल पड़े। ये लोग आए थे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली से। उनकी क़ियादत कर रहा था पोप अर्बन दुवम, जो सिर्फ मजहबी नहीं, सियासी लीडर भी था। इसने एक तकरीर की जिसने यूरोप को हिलाकर रख दिया, देउस वल्ट। इस तकरीर को कहा गया यानी खुदा की मर्जी है। लेकिन असल में पोप यूरोप को मुत्तहिद करना चाहता था, क्योंकि यूरोप टूट फूट का शिकार था और बैतुल मक़दस एक बहाना बन गया। पोप ने ऐलान किया, जो कोई भी सलीबी जंग में जाएगा इसके गुनाह मुआफ़। अब जरा तसव्वुर करें, एक कातिल, एक चोर, एक जालिम जागीरदार सिर्फ एक सफ़र के जरिए बराह रास्त जन्नत का हकदार बन जाए। यही आफर थी जिसने हजारों लोगों को जिहाद नुमा जंग की तरफ धकेल दिया। 1099 सलीबी बैतुल मक़दस पहुंचे और दाखिल होते ही कत्ले आम शुरू हो गया। बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को मस्जिद अक्सा के अंदर शहीद किया गया। यहाँ तक कि ऐनी शाहिद लिखता है, खून मस्जिद के फर्श पर घुटनों तक बह रहा था। ये था उनका मुक़द्दस मिशन। अक्सर लोग समझते हैं कि सलीबी सब मुत्तहिद थे। हकीकत यह है कि फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और अंग्रेज़ सलीबियों के दरमियान बहुत ज़्यादा सियासी और फ़ौजी इख्तलाफात थे। बाज़ सलीबी लीडर्स ने पैसे लेकर इस्लामी रियासतों से मुआहदे किए। सलीबी जंगों के दौरान यूरोपी फ़ौज ने इस्लामी जंगी हिकमत अमली, कलाबंदी और फ़ौजी तरबियत से बहुत कुछ सीखा। ख़ास तौर पर सलाह अल-दीन अयूबी के अंदाज़ ने सलीबी लीडर्स को मुतासिर किया। सलीबी सिर्फ ज़मीनें नहीं बल्कि इल्म भी लूट कर ले गए। ये किताबें बाद में यूरोप के रेनेसांस, इल्मी इनकलाब की बुनियाद बने। सलीबी जंगों के दौरान बहुत से सलीबी जंगजू मशरिक़ में ही रह गए। उन्होंने मुसलमान, अरब, तर्क और शामी औरतों से शादियां की। इस वजह से कुछ यूरोपी अक़वाम के डीएनए में मशरिक़ी जीन्स शामिल हो गए। जब सलीबी बैतुल मक़दस में दाखिल हुए, उन्होंने मस्जिद अक्सा को घोड़ों के अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किया। वहाँ मौजूद कुरान, महराब और इस्लामी फ़िन तामीर को तबाह कर दिया गया। सलीबी जंगों में शामिल कुछ यूरोपी सिपाही बाद में इस्लाम कबूल कर गए। वो मुसलमानों के अखलाक, इल्म, अदल और रहमदिली से मुतासिर हुए। उनमें से कुछ ने मशरिक़ में रहने का फ़ैसला किया। अक्सर तारीख़ हमें ये नहीं बताती कि सलीबी जंगों में सलीबी एक दूसरे के भी दुश्मन बन गए थे। फ्रांसीसी सिपाही अंग्रेज़ों से लड़ने लगे, जर्मन इतालवियों से बदज़न हो गए। ताकत और मुफादात की लड़ाई ने उनकी मुक़द्दस जंग को सियासत का खेल बना दिया। यहाँ तक के बाद की सलीबी जंगों में उन्होंने मुसलमानों के बजाय ईसाई शहरों पर हमले शुरू कर दिए। जी हाँ, वो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सलीबी सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो ऐसा निज़ाम थे जो मज़हब के पर्दे में ज़मीनें, ख़जाने और ताकत हथियाने निकला था। वो खुदा का नाम लेकर खून की नदियाँ बहाते थे, और ये सोच आज भी जिंदा है। सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, नाम नए हो गए हैं, पर मकासद वही हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि चौथी सलीबी जंग में ईसाइयों ने खुद कुस्तुनतुनिया जैसे ईसाई शहर को क्यों तबाह किया, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।